पुर थाने के कोटड़ी क्षेत्र में स्थित कोठारी नदी में हुई घटना को लेकर दरीबा ग्राम के बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि 3 दिन में अवैध बजरी दोहन नहीं रुका तो ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इससे पहले ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरीबा गांव के ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्व ग्राम इरास, जो कि दरीबा का ही भाग है, दरीबा क्षेत्र में ही कोठारी नदी का प्रवाह है, जिसके चलते नदी में रेत इकट्ठी हो रही है। पिछले 1 साल से बजरी माफिया मनीष जाट, शंकर जाट, लादू जाट, पप्पू विश्नोई, हरजी नायक, बालू बावरिया आदि ने मिलकर एक दिन में 300 ट्रॉली बजरी दोहन किया है। कई बार ग्रामीणों ने इनसे समझाइश भी की कि बजरी दोहन नहीं करें, बजरी दोहन भूगर्भित जल पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार माइनिंग विभाग को फोन और मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से ये आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। 15 फरवरी को दरीबा ग्रामवासियों ने तहसीलदार को पत्र लिखकर सीमांकन कराने की मांग की है। इसके बाद उक्त आराजी का सीमांकन भी किया गया। ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं को फोन कर सूचित कर दिया कि अवैध बजरी का दोहन नहीं करें, लेकिन बजरी माफियाओं ने उसी दिन ग्रामीणों को धमकाया कि यदि बजरी निकालने से रोका गया तो गोली आर पार कर देंगे। साथ ही यह भी धमकी दी कि पीठास के ग्रामीणों ने भी उनका विरोध किया तो उनका भी हाथ काट दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि माइनिंग विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बजरी माफियाओं को रोकने और बजरी की रखवाली के लिए लोगों को खड़ा किया है। ये ग्रामीण 15 फरवरी की रात्रि बजरी की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान मनीष जाट द्वारा बजरी दोहन के जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भिजवाई गई। जेसीबी चालक जेसीबी को नदी में उतारकर बजरी की खुदाई करने लगा। उसे ऐसा नहीं करने के लिए मना किया गया तो जेसीबी चालक ने ग्रामीणों से बदतमीजी की। ग्रामीणों को मारने के लिए जेसीबी उनके पीछे दौड़ाई। ग्रामीणों का आरोप है कि मनीष जाट द्वारा ग्रामीणों को देख लेने और गोली आर पार करने की धमकी दी गई है। हमारे दरीबा ग्राम की लगभग 80 बीघा भूमि कोठारी नदी के पेटा क्षेत्र में आती है, जिसमें अवैध बजरी दोहन किया जा रहा था, जिसकी काफ़ी बार मौखिक खनिज विभाग को सभी को सूचित किया गया, किंतु अवैध बजरी दोहन को नहीं रोका गया। बजरी माफियाओं से सभी मिले हुए हैं, जिस पर दरीबा ग्रामवासियों ने तहसीलदार भीलवाड़ा से मिल करके उसका सीमांकन 15/2/2022 को करवाया। दिन में सीमांकन करने के पश्चात सभी बजरी माफिया जिनके नंबर ग्रामीणों के पास थे उनको फ़ोन करके कहा कि भाई आप अवैध बजरी दोहन नहीं करें और किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करें, जो राज्य सरकार निर्णय लेगी उसके अनुरूप हम भी चलेंगे। प्रशासन द्वारा पूर्व में बजरी दोहन नहीं रुकाए जाने से ग्रामीणों ने अपनी एक टीम बनाई और बजरी की रखवाली के लिए वहाँ रख दी। बजरी टीम जब रात को रखवाली कर रही थी तो पांसल निवासी मनीष जाट ने अपनी जेसीबी नदी में बजरी दोहन के लिए भेज दी। उस जेसीबी का चालक अंकित और श्यामलाल 2 व्यक्ति साथ में थे। उनको मना करने के पश्चात भी उन्होंने उस जेसीबी को नदी में उतार दी और बजरी दोहन करने लगे। उसके साथ ट्रैक्टर भी थे। ग्रामीणों ने उनको रोका तो वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए। इस पर ग्रामीणों ने बिना कोई उनसे वाद विवाद किए अपने गांव में फ़ोन किया और अन्य ग्रामीण साथियों को बुलाया कि ये मान नहीं रहे, बजरी दोहन कर रहे हैं। जब तक ग्रामीण आए, इसी बीच पुलिस प्रशासन भी आ गया। पुलिस प्रशासन ने आते ही ग्रामीणों पर लाठियां बाजनी शुरू कर दी और 4 राउंड फायर किए, जिससे ग्रामीण डरकर में भाग गए। इसी बीच बजरी माफियाओं के व्यक्ति जो उस भीड़ में सम्मिलित थे उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया और जेसीबी को आग लगा दी और इसका दोषारोपण ग्रामीणों पर कर दिया, जबकि उस समय ग्रामीण वहाँ कोई उपस्थिति नहीं था, सभी भाग चुके थे। और पुलिस विभाग द्वारा गलत तथ्य बताया एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दरीबा ग्रामवासियों के विरुद्ध दर्ज कर दरीबा ग्रामवासियों को जबरदस्ती उसमें फंसाया जा रहा है। इसलिए आज दरीबा ग्रामवासी यहाँ आए हैं ये ज्ञापन देने के लिए अवैध बजरी दोहन को रोका जाए और जो दरीबा ग्रामवासियों को पुर थाना द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती फंसाया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और न्याय दरीबा ग्राम को दिलाया जाए। महेश चंद्र विश्नोई, दरीबा। सर, इस पूरे मामले के अंदर पुर थाने द्वारा ग्रामीण वासियों को फंसाया जा रहा है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि पुर थाने को पूरे को लाइन हाजिर किया जाए। वो बजरी माफियाओं का साथ दे रहे हैं और ग्रामीणों को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष की जांच की जाए और दरीबा गांव की जो भी सीमा है उसके अंदर बजरी दोहन को बिल्कुल खत्म किया जाए। इनकी मिला भक्ति से चल रहा काम, पुर थाने की मिला भक्ति से चल रहा। सर, घटना उस दिन 15 तारीख को दिन के अंदर हमने तहसीलदार से सीमा का ज्ञान करवाया
दिन में बजरी माफियाओं को फ़ोन पर सूचित भी किया गया कि भाई ये हमारे दरीबा गांव की सीमा है, इसके अंदर आप बजरी दोहन नहीं करें। तो उसके अंदर मनीष जाट ने गांव वालों को बोला कि भाई मैं मेरे हिसाब से सब कर लूँगा, और उसके एवज के अंदर ग्रामीणों ने रखवाली के लिए गाँव वासियों को ही वहाँ पर अपनी सीमा के अंदर भेज दिया कि 20 आदमी वहाँ पे ही रहेंगे और सीमा का ध्यान रखेंगे, रातों कोई बजरी दोहन नहीं करे। इस दरमियान पांसल निवासी मनीष जाट ने अपनी जेसीबी भेजी, उसके 2 ड्राइवर वहाँ पर आए, तो ग्रामीणों को देखकर उन्होंने मनीष जाट को फ़ोन कर दिया। मनीष जाट को फ़ोन करने के बाद में मनीष जाट पुलिस की जिप्सी भी वहाँ पर आ गई, तो गांव वालों ने गांव के अंदर फ़ोन किया, ग्रामवासी वहाँ पर गए, तो वहाँ नदी के अंदर ग्रामवासी और भी पहुँच गए। इस दरमियान जो मनीष जाट के ड्राइवर थे उन्होंने जेसीबी गाँव वालों के पीछे लगा दी। पुलिस की जिप्सी जैसे आई, उन्होंने उतरते ग्रामवासियों के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, और वहाँ पे मनीष जाट के बहुत सारे आदमी भी उन ग्रामवासियों के साथ के अंदर बीच में घुस गए। जब पुलिस प्रशासन लाठी बरसाना शुरू हुआ तब गांववासी सब वहाँ से भाग गए। मनीष जाट के आदमियों ने जेसीबी के अंदर आग लगा दी और सारा आरोप दरीबा ग्रामवासियों के ऊपर लगा दिया गया। इसके अंदर हमारे 5-7 आदमियों को नामजद किया गया। उन आदमियों का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उन सबको हटाया जाए। पुलिस प्रशासन की पूरी मिला भगत है इसके अंदर। इससे हम पुलिस प्रशासन से खप्पापुर थाने को पूरे को लाइन हाजिर किया जाए।